हमारा दिल ये हमसे लगातार बात करता है। कभी कभी इसकी आवाज़ बहुत साफ होती है और कभी कभी बिल्कुल खामोश। तो चलिए आज दिल की इसी खामोश भाषा को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे सुनना सीख रहा है। सोचिए, ये शब्द डेब्रा ब्रेब्सन के हैं। उनकी माँ मैरियन बर्ट्स को सालों तक जो तकलीफ थी उसे सब एसिड रिफ्लक्स समझते रहे। फिर एक दिन डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें असल में एक साइलेंट हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर वो चौंक गईं। और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर दिल इशारे तो कर रहा हो पर वो इतने धीमे हों कि हम उन्हें सुन ही ना पाएं। ये एक ऐसी पहेली है जो सच कहूं तो लाखों लोगों की जिंदगियों से जुड़ी है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उन संकेतों की बात करते हैं जो हमें जोर जोर से सुनाई देते हैं, मतलब हार्ट फेलियर के वो आम लक्षण जिन्हें पहचानना आसान होता है। देखिए, जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता तो होता क्या है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक फेफड़ों में पानी भरने लगता है। नतीजा, सांस लेने में दिक्कत और खांसी। यही पानी जब शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा होता है तो पैरों और पेट में सूजन आ जाती है। और क्योंकि शरीर को पूरा खून नहीं मिल रहा तो थकान, हर वक्त की थकान महसूस होती है। लेकिन हर बार खतरे का अलार्म इतनी जोर से नहीं बजता। असली दिक्कत तो तब होती है जब खतरा दबे पांव आता है, इतना खामोश कि हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और यहीं पर साइलेंट हार्ट अटैक की कहानी एकदम अलग हो जाती है। हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक का मतलब है सीने में तेज दर्द, लेकिन साइलेंट अटैक में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको लगेगा कि शायद बदहजमी हो गई है या किसी मांसपेशी में खिंचाव है या बस बहुत ज्यादा थकान हो रही है। इसीलिए इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। 1,70,000 ये वो संख्या है जितने साइलेंट हार्ट अटैक हर साल सिर्फ अमेरिका में होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और कितनी अनदेखी की जाने वाली समस्या है। और ये खामोशी, ये जानलेवा है। एक साइलेंट हार्ट अटैक होने के बाद दिल को जो नुकसान पहुंचता है उससे भविष्य में हार्ट फेलियर का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। स्ट्रोक का रिस्क अलग। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक स्टडी में पाया गया कि 10 साल बाद साइलेंट अटैक से बचे लोगों का डेथ रेट उतना ही था जितना कि एक सामान्य हार्ट अटैक से बचे लोगों का। तो फिर इस खामोशी को सुना कैसे जाए? यहीं से तस्वीर बदलनी शुरू होती है। अब हम एक एक मरीज के लक्षणों से आगे बढ़कर मेडिकल डेटा के एक बहुत बड़े समंदर में उतर रहे हैं। जरा सोचिए, लाखों मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड्स, उनकी उम्र, उनकी बीमारियां, उनकी दवाइयां, सब कुछ एक जगह जमा किया जाता है। ये डेटा किसी खजाने से कम नहीं है। इसमें ऐसे पैटर्न छिपे हैं जिन्हें एक अकेला इंसान कभी नहीं देख सकता। अच्छा, तो इस सारे डेटा का मकसद क्या है? मकसद है एक खास नंबर का पता लगाना, जिसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन या ईएफ स्कोर। सीधे शब्दों में कहें तो ये स्कोर बताता है कि दिल कितनी ताकत से खून पंप कर रहा है। स्कोर जितना कम, दिल उतना कमजोर। सीधी सी बात है। और यहीं पर एंट्री होती है एआई की। एक मशीन लर्निंग मॉडल को इस विशाल डेटा पर ट्रेन किया जा रहा है, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो सबूतों के बीच छिपे सुरागों को ढूंढना सीखता है। तो रिसर्चर्स का मिशन बिल्कुल साफ था। क्या कोई एआई बिना दिल का कोई अल्ट्रासाउंड या इकोकार्डियोग्राम देखे सिर्फ मरीज के पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़कर उसके ईएफ स्कोर का सही अंदाजा लगा सकता है? तो मशीन ने क्या ढूंढ निकाला? सुनिए, जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। एआई ने पाया कि किसी मरीज के दिल की सेहत का अंदाजा लगाने के लिए जो सबसे जरूरी जानकारी थी वो थी उसका जेंडर। जी हां, बाकी सारी जानकारियों से भी ज्यादा जरूरी। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। एआई के एनालिसिस से पता चला कि महिलाओं का ईएफ स्कोर पुरुषों की तुलना में औसतन 5% ज्यादा होता है। और मजे की बात यह है कि ये खोज दूसरी मेडिकल स्टडीज से भी मेल खाती है। इसका मतलब एआई बिल्कुल सही रास्ते पर था। ब्लड प्रेशर के मामले में तो एआई ने और भी दिलचस्प चीज पकड़ी। जो ऊपर वाला नंबर होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर, वो जितना ज्यादा था ईएफ स्कोर उतना बेहतर था। लेकिन जो नीचे वाला नंबर है यानी डायस्टोलिक प्रेशर, वो जितना ज्यादा था स्कोर उतना ही खराब। है ना, ये एक उलझा हुआ कनेक्शन। एआई सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देख रहा था, वो मरीजों के ग्रुप्स भी बना रहा था। उसने मोटे तौर पर मरीजों को 2 बड़े ग्रुप्स में बांट दिया, पुरुष और महिलाएं। और ये दिखाया कि दोनों ग्रुप्स में दिल की बीमारी के पैटर्न बिल्कुल अलग अलग हैं। इससे ये इशारा मिलता है कि शायद बीमारी के पीछे की वजहें भी अलग अलग हो सकती हैं। तो इन सब का मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि हम हेल्थ केयर में एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। जरा भविष्य की एक तस्वीर देखिए। किसी का भी मेडिकल डेटा लगातार मॉनिटर हो रहा है। बैकग्राउंड में एक एआई एजेंट खामोशी से दिल की सिफत में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रख रहा है, और जैसे ही उसे खतरे का कोई संकेत मिलता है वो तुरंत डॉक्टर को अलर्ट कर देता है, वो भी इससे पहले कि मरीज को कोई लक्षण महसूस हो। ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। हम एक ऐसी हकीकत के बहुत करीब पहुंच रहे हैं जहां दिल के खामोश संकेतों को सुना जा सकता है, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि मशीनों से। तो अगली बार जब कोई अपनी दिल की धड़कन के बारे में सोचे तो ये बात याद रखने वाली है कि इसकी एक खुद की खुफिया भाषा है, और अब हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो इस भाषा को समझने में हमारी मदद कर सकता है।